वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो BS6 350 मॉडल की जो बुलेट है उसमें फ्यूल इंजेक्टर क्यों दिया गया है। अब आप सभी को तो पता ही होगा कि BS6 आने के पहले जो बुलेट्स थी उसमें फ्यूल इंजेक्टर नहीं था, उसमें कार्बोरेटर यूज़ होता था। तो आप सभी को ये भी पता होगा कि जो बुलेट्स थी वो कार्बोरेटर से बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। तो फिर रॉयल एनफील्ड ने बुलेट 350 में फ्यूल इंजेक्टर क्यों दिया। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है और रॉयल एनफील्ड को ये जो फ्यूल इंजेक्टर है वो अपनी बाइक्स में देने की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले मैं आपको BS6 के बारे में बता दूं। तो BS6 का मतलब होता है भारत स्टेज 6। ये गवर्नमेंट स्टैंडर्ड होता है जो आपके बाइक के पोल्यूशन नॉर्म्स को एक्सप्लेन करता है। ये बताता है कि BS6 बाइक में कितनी आवाज़ होनी चाहिए, BS6 बाइक में कितना स्मोक बाहर आना चाहिए, उस स्मोक में कौन सा गैस कितनी क्वांटिटी में बाहर आना चाहिए। तो गाइज ये सभी BS6 कंट्रोल करता है। एक बात आपको बता दूं कि ये जो BS6 है ये यूरोप में जो यूरो 6 होता है उसके इक्विवेलेंट माना जाता है। तो गाइज आप सभी को पता होगा कि इंडिया में हम यूरोप के 80% रूल्स फॉलो करते हैं, तो ये BS6 जो है वो यूरोप की ही देन है। तो ये जो पेट्रोल पोल्यूशन होता है उसे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपके बाइक में जो पेट्रोल जलता है वो कम्प्लीटली जले, बिकॉज बाइक में जो पोल्यूशन होता है वो अनबर्न पेट्रोल की वजह से होता है। अगर आपकी बाइक पूरे तरीके से पेट्रोल नहीं जला पा रही है तो आपकी बाइक कुछ गैसेस एग्जॉस्ट से बाहर निकालेगी जो कि आपके इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है। अगर मैं कार्बोरेटर इंजन को फ्यूल इंजेक्टर इंजन से कंपेयर करूं तो कार्बोरेटर इंजन जो है वो ज़्यादा गैसेस या फिर जो ज़्यादा पोल्यूशन बाहर छोड़ता है एग्जॉस्ट में से एज़ कम्पेयर टू फ्यूल इंजेक्टर। ये जो फ्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर जाता है, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड के भी फॉर्म में बाहर जाता है। कार्बोरेटर वाली बाइक में पोल्यूशन को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अब ये जो BS6 है ये अनबर्न फ्यूल पर कंट्रोल करने का काम करता है। तो गाइज आपने देखा होगा कि आजकल जो BS6 की न्यू बुलेट्स आ रही है उनको ये जो बैंड पाइप है यहाँ पर एक ऑक्सीजन सेंसर दिया गया है। अब इस ऑक्सीजन सेंसर का क्या काम है। तो ये ऑक्सीजन सेंसर आपके बाइक के इंजन में से कितना गैस या फिर कितना अनबर्न फ्यूल बाहर आ रहा है वो रीड करता है और इसकी इन्फॉर्मेशन देता है आपके बाइक के ECU को। और ECU ये सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्यूल इंजेक्टर होता है उसे पास करेगा और उसे कमांड करेगा कि आपकी बाइक में ज़्यादा फ्यूल अनबर्न होके बाहर जा रहा है और उसे कंट्रोल करो। तो उसे बताएगा कि करंट सिचुएशन में बाइक को कितने फ्यूल की ज़रूरत है कंबशन चेंबर में जलाने के लिए और उस हिसाब से फ्यूल की क्वांटिटी को वो कंट्रोल करेगा। तो गाइज ये मेन काम होता है आपके बाइक के फ्यूल इंजेक्टर और इस ऑक्सीजन सेंसर का। दूसरी चीज़ ये जो BS6 वाली बुलेट है उसमें दी गई है वो है कैटालिटिक कन्वर्टर। अब ये कैटालिटिक कन्वर्टर का क्या काम है। ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो कि कम हार्मफुल है एज कम्पेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा उसका एडवांटेज ये है कि वो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में मिक्स करके उसका पानी बना देता है। तो गाइज आपने आपके बुलेट के साइलेंसर में से बहुत बार पानी बाहर आता हुआ देखा होगा। तो ये जो पानी है वो हाइड्रोजन ही है जो ऑक्सीजन में मिलके पानी बन जाता है। तो गाइज ये जो BS6 की बुलेट्स है उसमें फ्यूल इंजेक्टर लगाने का मेन रीज़न तो आपकी बाइक का माइलेज बढ़ाना है। दूसरी चीज़ है आपके बाइक में जो एयर पोल्यूशन हो रहा है वो कंट्रोल करना है। ये जो फ्यूल इंजेक्टर है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा गाइज। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहूँगा। थैंक यू।